रायपुर से एक बड़ा अपडेट। अब कांग्रेस के बैठक को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक खत्म हो गई है। दीपक बैज की अध्यक्षता में पूर्व सीएम, पूर्व कैबिनेट मंत्री और कई सीनियर लोग इस बैठक का हिस्सा बने हैं। आगामी रणनीति पर बात की है। विधानसभा में कैसे विपक्ष के तौर पर घेरे, सड़कों पर किस मुद्दे पर आंदोलन करें, रायपुर दक्षिण पर दावेदारी की होड़, इसमें मेयर एजाज ढेबर के समर्थकों की नारेबाजी, इन सब पर चर्चा की गई है। और मेरे सहयोगी राजेश राज इस वक्त जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, उनका रुख करते हैं। राजेश, बताएं इस वक्त जो बड़ी बैठक कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की हुई है, इसमें प्रमुख एजेंडे क्या रहे? पुनीत, देखिए, बहुत अहम बैठक कह सकते हैं इसको, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी को फिर से खड़ा करना है और आगामी पंचायत और निकाय चुनाव है, उसके लिए पार्टी को तैयार करना है। इस मुद्दे को लेकर के अहम बैठक रही। इसमें जितने सीनियर नेता हो सकते हैं प्रदेश कांग्रेस के, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, तमाम पूर्व कैबिनेट मंत्री थे और इसके अलावा जो संगठन के और पूर्व विधायक जो सीनियर नेता रहे हैं वो इसमें शामिल हुए। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली और कई अहम बिंदुओं पर यह चर्चा हुई। सबसे पहली सहमति बनी है कि कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी और मुद्दे होंगे प्रदेश में कानून व्यवस्था की बिगड़ते हालात और किसानों को खाद बीज का संकट। इस 2 मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने विधानसभा घेरने का ऐलान किया है। तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बैठक में सहमति हो गई है, जल्द तारीख का ऐलान किया जाएगा। दूसरा जो अहम मुद्दा था वो ये था कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होना है, पंचायत चुनाव होना है, उसमें कैसे पार्टी खड़ी हो और विधानसभा और लोकसभा चुनाव का हार का बदला ले सके बीजेपी से, उसकी तैयारी है। उसमें सीनियर नेता भी उसमें शामिल होंगे। एक तीसरा जो अहम मुद्दा ये रहा कि तमाम जो बड़े नेता मौजूद थे। एक बड़ी चर्चा चल रही थी कि प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा हार के बाद हो सकता है कि प्रदेश के अध्यक्ष पर खतरा हो, उनके बदलने की बातचीत होगी। लेकिन आज बैठक में जो एक निकल के सामने आई बात, सभी सीनियर नेताओं ने दीपक बैज पर भरोसा जताया है और उनको समर्थन देने की बात कही है। सप्ताह में 2 से 3 दिनों तक सभी सीनियर नेता आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मुद्दों को लेकर के मीडिया में लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा संगठन को मजबूती देने के लिए जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो महिला मोर्चा हो, चाहे एनएसयूआई हो, उसमें सीनियर्स देखरेख करेंगे, सीनियर नेताओं की जवाबदेही बढ़ेगी। ये बहुत सारे मुद्दे तय हुए। एक बैठक अभी भी जारी है। दक्षिण विधानसभा को लेकर के ये बैठक जारी है। उसमें कौन चुनाव में उतरेगा उसकी रणनीति है। आपने दिखाया भी कि बैठक से पहले एजाज ढेबर के समर्थकों ने नारेबाजी की है और उनके लिए टिकट की मांग की है, लेकिन कौन उतरेगा, क्या फैक्टर होंगे, क्या समीकरण होगा, उस पर अभी चर्चा जारी है। जी पुनीत, चलिए आप वापस इसका अपडेट दीजिएगा, नजर रखिएगा इस पर। फिलहाल धन्यवाद आपका इस मीटिंग से जुड़े सारे अपडेट्स के लिए। तो राजेश हमको बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों ने काफी सारी बातें तय की। एक तो प्रदेश अध्यक्ष को समर्थन अपना जारी रखा है, दूसरी बात सभी बड़े नेताओं की जिम्मेदारियां एक तरह से इसमें तय की गई हैं। हार से उबरकर अगले चुनाव की तैयारी के बारे में बात हुई और बड़ी बात यह कि रायपुर दक्षिण सीट पर कौन उतारा जाएगा, क्योंकि एजाज ढेबर के समर्थक इस बैठक के पहले ही एक प्रदर्शन करके दावेदारी पेश कर चुके हैं। तो इस पर अभी फिलहाल बात हो रही।